उनकी गुणों के लिए क्या बोले कि उसके संपर्क में आने वाला लोहा भी क्या हो जाता है, स्वर्ण बन जाता है। ऐसे ये महापुरुषों की कथा होती है, ये महापुरुषों की कथा तुम्हारे जीवन को महान बनाने वाली होती है। और जैसा कि मैंने कल बोला था आपको, ये जो पद्म पुराण ग्रंथ है, ये तो इतना महान ग्रंथ है, इसको जितनी बार भी निकालोगे, खोजोगे, जितनी बार इसका आलोकन करोगे, उतनी बार नया नया मक्खन निकलेगा इसमें से। जैसे माँ होती ना हमारी सिलवानी की अम्मा आकर क्या करती है, मट्ठा माती हो ना आप लोग, हैं? मट्ठा नहीं माती आप लोग? तो हाँ करो ना, बोलो ना, मट्ठा माती कि नहीं माती? एक बहन तो कम से कम समझदार मिली, सारी मुंडियां हिला रही, कह रही हाँ मट्ठा माते। कहा निकालोगे मट्ठा वहां के? मट्ठा नहीं भाया जाता, दही को भाया जाता है, और दही को भा करके मक्खन निकाला जाता है। मक्खन निकालने के बाद जो बचता है उसका नाम होता है मट्ठा, छाछ। मट्ठा नहीं भाते, पर ये हमारी सिलवानी की अम्मा है, इतनी कलाकार है भैया, कि दही को भा करके मक्खन निकाल लेती हैं, फिर भी छोड़ती नहीं उसको, फिर एक बार रही घुमाती हैं, फिर एक बार रही घुमाती हैं, फिर थोड़ा सा इतना सा निकल आता है उसमें से, अभी भी नहीं छोड़ती हैं, फिर एक बार घुमाती हैं, फिर इतनी सी निकल आती फुटकी। परंतु उसमें से निकले हुए मक्खन में से भी, उस मट्टे में से भी ये माँ क्या निकालना जानती हैं, घी, मक्खन निकालना जानती है। माता हरो, इतनी बुद्धि तुम्हारे पास, कितनी प्रज्ञा है, कितनी कलाकारी तुम्हारे अंदर है कि उस मट्टे में से भी तुम नैनो निकालना जाती हो, जानती हो। परंतु ये तुम्हारी मनुष्य पर्याय है, इससे क्या अच्छे भाषण करना हम नहीं सीख पाते क्या? निंदा करके उस दही में से पानी के छींटे ज्यादा पड़ जाए ना, गर्मी हो, वो गर्म पानी मार दो, तो फिर क्या हो जाता है, मक्खन ज्यादा आता है ना। इन लोगों को तो पता ही नहीं, क्योंकि तो पैकेट का बुखा रही है ना। नहीं, सिलवानी में नहीं होता, सिलवानी में तो मट्टा खुद भाते हैं लोग। हाँ, वो पहले लेकिन भाते थे अच्छे से, तो क्या कमर और पीठ पीठ की सबकी एक्सरसाइज हो जाती थी, तो कमर पीठ दर्द नहीं करती थी। अब मथानी लगा देती ना, इसलिए कमर पीठ दर्द करती है आप लोगों की। अब फिर से शुरू कर दो, नहीं तो वो म्यूजियम में देखने जाना पड़ेगा, वो अरई और मटकिया। तो तुम्हारे स्वास्थ्य ठीक रखना हो तो स्वयं रोटी बनाओ, स्वयं पानी भरो, और स्वयं मक्खन निकालो, मट्ठा भाओ, स्वस्थ रहोगे। ये आजकल की बहू कहती हमसे होने तो हो पा रहा हो। तो ये तो आप नहीं बोल पाओगे भैया, मैं पता है, इसलिए नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपको घर में रहना है। हम तो बोल सकते हैं, हमें घर में थोड़ी रहना है, हम तो आए हैं चले जाएंगे, इसलिए हम तो बोल देंगे इनसे। आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपको डर लगता है। जब तक डरते फिरते रहोगे तब तक ऐसे ही भटकते फिरते रहोगे इस कोने उस कोने से। डरना बंद कर दो, भयभीत होना बंद कर दो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, तू मुझे रोटी नहीं खिलाएगी, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा भैया, अन्नू भैया, अनिल भैया, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, तू मुझे रोटी नहीं खिलाएगी। अरे तू रोटी नहीं खिलाएगी, तू तो पत्नी बनकर चार बातें सुना करके रोटी खिलाती है। मैं तो बहुत सारी माओं के बीच में उनके लाड़ दुलार के साथ रोटी खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, आहार करूंगा। हम लोग क्या पल्लू के पीछे घूमते रहते हो रोटी के चक्कर में, रोटी हुई तो चक्कर पड़ा पूरा ये। अरे एक बार निर्णय कर लो, फिर आचाशी बोलते एक बार निर्णय कर लो, फिर ये रोटी तुम्हारे तुम्हें तीन तीन चक्कर काटेंगी, और फिर तुमसे हाथ जुड़वा के वो स्वामी नमोस्तु, हमारे चौकी की तरफ देख लो भगवान, 3 दिन से खाली जा रहा हूं। पर क्या करे बेचारे, क्या करे बेचारों की आदत पड़ गई है चौका में झूकवेगी, ढूंकवेगी और ढूंकवे पूछवेगी कि काय भैया काय बन गो का। आदत सी पड़ गई ना आप लोगों की, चौका में झांकवेगी और चौका में झांक के पूछने की कि काय भैया बन गो का। दो दर से धुतकार रही है, फिर भी वहीं बैठे हैं बेचारे, फिर भी समझ नहीं पा रहे। अब समय आ गया, अब अपने को चलना चाहिए। इसलिए विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करना है तो कहा होगा भैया, सांप माप पूछ होगा। जो काम मौन होके करना चाहिए उसको इतना बोलना पड़ता है क्या? विघ्न कर्ण मंत्रालय से कल बताया था, विघ्न करने से
इतनी देर आपने जिनवाणी के श्रवण में विघ्न उत्पन्न कर दिया, लोगों को सुनने के में विघ्न डाल दिया, हमको बोलने में विघ्न डाल दिया। इतनी देर में आपने ज्ञान वर्णी कर्म का तीव्र आश्रम बंद कर लिया। ये उदय में आता है, यही तो उदय में आता है। क्यों हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती? सत्य से परिचय क्यों हमारा नहीं हो पाता? इसीलिए नहीं हो पाता, हम ऐसे ही कार्यों में लग जाते हैं। जो बाहर से आए हैं वे अपने आप अर्घ चढ़ा लेंगे, जगह देख के अपने आप बैठ जाएंगे, जहां खाली जगह दिखेगी वहां बैठ जाएंगे अपने आप। हम कितने व्यवहार हैं बताओ, कि हमें अपनी आत्मा का हित पता नहीं है। हमें ये पता है कि भैया कोई व्यक्ति बाहर से आए उसके साथ व्यवहार कैसे निभाना है, पर हमें ये नहीं पता है कि हमारी आत्मा के साथ हमें व्यवहार कैसे निभाना है, अपने आत्मा के साथ हमें व्यवहार कैसे निभाना है। चलो ये भी जरूरी है। लोक व्यवहार है, परंतु लोक व्यवहार में इतने नहीं डूबना। लोक व्यवहार में करो लेकिन इतने नहीं डूबना कि लोक व्यवहार को ही अपने जीवन और अपना आत्मा बना के रख लो, नहीं तो संसार के चक्र में ऐसे ही पड़े घूमते रहना पड़ जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान की बात यहां पर सुनते हुए सज्जन पुरुषों के यश गान गाने से हमें यश की प्राप्ति होती है। जो जीव संसार में लोक में यश चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पुराण पुरुषों की गाथाओं को गाते रहना चाहिए, पुराण ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। इससे वाणी शुद्ध होती है, वाणी में माधुर्य आता है। साथ ही साथ जो आपका मन चंचल इधर उधर भागता है वो मन स्थिर हो जाता है। कर्णान योग, सिद्धांत ग्रंथ, न्याय के ग्रंथ ये कठिन होते हैं, इनको पढ़ना सभी के बस की बात नहीं है, आसान नहीं है। परंतु प्रतिमान योग में कथा कहानी होती है, रुचिकर होती हैं, इसको सामान्य कोई भी व्यक्ति भी पढ़ सकता है। इसलिए पुराण ग्रंथ जो होता है सम्यक दर्शन का मूल कहाँ है? पुराण ग्रंथों को सम्यक दर्शन का मूल कहाँ है? क्योंकि श्रद्धान यहीं से उत्पन्न होगा। प्रतिमान योग के अध्ययन करने से ही आपके भीतर में श्रद्धान उत्पन्न होता है। ये मालूम पड़ता है पूर्व में कैसे कैसे लोग हो चुके हैं और कैसे कैसे महान पुरुष हुए हैं, जिनके ऊपर कैसी कैसी आपत्तियां विपत्ति आई हैं। उन आपत्ति विपत्ति के काल में इन्होंने अपने जीवन को कैसे संभाला था, कैसे संवारा था, वो सीखने को आपको मिलता है। कैसे कैसे लोग पूर्ण हो चुके हैं जिन्होंने सब कुछ सहन कर लिया, परंतु जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, वे लोग आज भी प्रसिद्ध हैं और आप उनकी यश गाथा आज भी गा रहे हो। सतियों में यदि किसी का नाम आता है तो अंजना, अनुसुईया, मैना सुंदरी, सीता, ऐसी ऐसी महान सतियां अरबों खरबों वर्ष जिनको निकल गए हुए, आज भी उनको यशगान गाया जा रहा है, आज भी उनको आदर्श के रूप में रखा जाता है। आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने? कभी सोचा तो करो मां, आपका नाम तो आपके घर वाले लेना पसंद नहीं कर रहे और सीता का नाम आज तक हजारों लाखों करोड़ों वर्ष निकल गए, आज भी लोग सीता का नाम ले रहे हैं। क्या कर गई ऐसा वो? मैना सुंदरी ने क्या किया था ऐसा? इतने वर्ष, 2500 वर्ष निकल चुके हैं महावीर भगवान को निर्माण हुए। 2500 वर्ष बाद आज भी उस चंदन वाला, मैना सुंदरी आदि आदि ऐसे जीवों का नाम आज भी प्रसिद्ध है। क्यों है? क्योंकि उनके पास धर्म था, उनके पास तत्व का निर्णय था, वस्तु तत्व का ज्ञान था। इसलिए मां, थोड़ी सी विपत्ति आपके ऊपर आती है तुरंत दोष देना शुरू कर देते हो, भगवान हमें मिले थे कि तुम्हें? भगवान ने कुछ नहीं किया है, तुमने पूर्व में पाप किया था, उस कर्म के फल को तुम आज भोग रहे हो। इसलिए भगवान के ऊपर दोषारोपण। सीता के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, रावण हर के ले गया, तब भी उन्होंने कहा भगवान हमें मिले थे कि तुम्हें, और कोई नहीं मिला था क्या? सीता को राम ने जंगल में फेंकवा दिया, तब भी उन्होंने कहा कि भगवान हमें मिले थे कि तुम्हें, और कोई नहीं मिला क्या? अंजना जैसी सती को इतना बड़ा कष्ट कि सास ने कलंक लगा करके घर से बाहर निकाल दिया, तब भी अंजना ने यह नहीं कहा भगवान तुम्हें और कोई नहीं मिला था क्या? तुम्हारे घर में छोटी सी विपत्ति आती है, थोड़ा सा तुम्हारा काम नहीं बनता, तुरंत भगवान के ऊपर से श्रद्धा उड़ जाती है, तुरंत भगवान के ऊपर से श्रद्धा उड़ जाती है। और क्या कहते हो? कोई भगवान कुछ नहीं होता, इतने सालों से पूजन कर रहा है, क्या भगवान ने दिया हमें?
भगवान के कोई दुकानदार है कि तुम पैसा लेके चले गए, उससे तुम सामान लेकर के आ गए? अरे भगवान कोई दुकानदार नहीं, भगवान तीन लोक के नाथ हैं। बेनाथ तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, न तुमसे कुछ लेंगे, न तुम्हारे दुख के न तुम्हारे सुख के हरता करता है। वे भगवान मात्र बैठे करके बता रहे हैं कि भैया हम भी तुम्हारे जैसे दुखी यहाँ से वहां भटकते घूमते रहते थे, पर हमने अपने आप को जान लिया और हमने भगवत्ता को प्राप्त कर लिया, तुम भी कर लो। अब आपको देख करके करना हो अपने आप की भगवत्ता प्रकट तो कर लो, नहीं करना हो तो तुम्हारी धर्मशाला तुम जानो। जब रुचई तम कुछ जा, जैसा आपको रुचिकर लगे आप तो वैसा करो। यहाँ थोपा थापी वाला सिस्टम नहीं है कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, ये रूल जारी किया गया है, इस रूल को आपको फॉलो करना ही है। नहीं, यदि आपको मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है तो ये मार्ग है, इस मार्ग पे यदि चलोगे तो ही मोक्ष मिलेगा। निर्णय आपका है, चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो पड़े रहो। इसलिए यहां पर आज आप जो ग्रंथ सुन करके और अपने अंतरंग को पवित्र करने जा रहे हो, ये बड़ा ही महान ग्रंथ, इसका नाम पद्म पुराण है। पद्म नाम भगवान श्री रामचंद्र जी का था और उनके चारित्र के ऊपर यह ग्रंथ लिखा गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पद्म पुराण है। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी के लगभग 600 वर्ष तक तो जो परंपरा थी वो शुद्ध के रूप में परिवर्तित होती रही, प्रवाहित होती रही। कर्णधर परमेष्ठी ने उस श्रुत को सुना, उसको अपने शिष्यों के लिए सुनाया, बताया। उन्होंने उस श्रुत को और प्रसारित करते हुए गौतम गणधर ने सुधर्माचार्य के लिए, सुधर्माचार्य ने प्रभव के लिए, प्रभव ने कीर्तिधर के लिए